पुली टाइप 2। क्या है ये टाइप 2? ये कौन सी कैटेगरी है? ये कैटेगरी है एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स bear a constant ratio irrespective of their masses। चाहे मास कुछ भी हो, acceleration will be bearing a constant ratio। This is the only variety जिसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें करना ही पड़ेगा। बाकी सबके लिए अपना अपना तरीका है और बुक वालों को ये कोई दिक्कत नहीं लगता है क्योंकि वो सारे टाइप का पुली को एक ही मेथड से करते हैं। मैं आपको बता चुका हूं, देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुलीज, 5 डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व देम, एंड देयर इज ए 6th मेथड। दैट 6th मेथड आई विल टीच यू व्हाइल टीचिंग अबाउट योर व्हाट इज दैट कॉल्ड वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, तब समझ में आएगा। वो कॉन्सेप्ट लगा के बहुत आसानी से कुछ चीजें बन जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको 5 तरह के पुली बताने वाला हूं। टाइप 2 देख रहे हैं। कोई एक सिंपल सा केस लेते हैं कि एग्जांपल में सपोजिंग हियर इज ए पुली, अनदर पुली, हियर इज ए ब्लॉक। ये कोई एक सिंपल सा अरेंजमेंट है। ये एक ब्लॉक मान लो कि ये कुछ 2 kg है एंड मान लो कि ये 8 kg। पूछा गया व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, टेंशन इन द थ्रेड। एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, टेंशन इन द थ्रेड। वेल दिस इज नॉट टाइप 1। क्यों? क्योंकि दोनों का एक्सीलरेशन बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा बाई ये डिस्टेंस x, ये वाला थ्रेड का लेंथ x घट जाएगा, ये वाला थ्रेड का लेंथ x घट जाएगा। तो ये दोनों थ्रेड x घट जाने से कहां जाएंगे? इधर आ जाएंगे। तो ये नीचे जाएगा 2x, मतलब जब तक ये x डिस्टेंस जाता है ये 2x जाता है, मतलब दोनों का एक्सीलरेशन बराबर नहीं है। दिस इज नॉट टाइप 1। यू कैन नॉट मेक यूज ऑफ द फॉर्मूला एक्सीलरेशन इज ड्राइविंग फोर्स बाय ड्रिवन मास। तो फिर कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? ये सही क्वेश्चन आप लोग सोचे। करने का कोई दूसरा तरीका है नहीं, बस जान लो कि ये जब x जाता है ये 2x जाता है, मतलब अगर इसका एक्सीलरेशन a है तो इसका एक्सीलरेशन होगा 2a। बस खत्म। इतना समझ में आ गया। देन यू गो फॉर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg एंड 4 kg। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg अगर देखेंगे, ऊपर की तरफ है t, नीचे की तरफ है 2g और ये नीचे जा रहा है। हम गलती से उल्टा ले लिए, 8 kg नीचे जाएगा, गलती से उल्टा ले लिए, क्या फर्क पड़ता है? a नेगेटिव आ जाएगा। ये गया ऊपर तो 2 kg नीचे जा रहा था, 2 kg इज गोइंग डाउन विद एन एक्सीलरेशन 2a। तो 2 kg के ऊपर क्या सीडो फोर्स आएगा? 2 into 2a ऑपोजिट टू एक्सीलरेशन। तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg क्या मिला इक्वेशन? T plus 4a sigma Fy is equal to 0, upward force is equal to downward force, that is equal to 2g. Call it equation 1. Go for free body diagram of 8 kg. Free body diagram of 8 kg क्या है भाई इसके ऊपर फोर्स? ये 8 kg का मास है। एक्सीलरेशन इसका ऊपर की तरफ लिए हैं, गलत है मालूम है, लेकिन हम डटे रहेंगे। गलती होने से अपना गलती कौन मानता है? हम नहीं मानने वाले, मेरा सही है। तो फिर ये नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव आ जाएगा तो बोल देंगे ऊपर की तरफ -2 और -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में जा रहा है। हम अपना गलती मानने वाले में नहीं है। कौन है हम? 8g हो गया और सीडो फोर्स किधर को आएगा? 8a। नाउ सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0, कहेंगे 2t इज इक्वल टू 8g प्लस 8a और 2t माइनस 8a इज इक्वल टू 8g। कॉर्डिनेट इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करना तो मिला आपको 2t माइनस 8a इज इक्वल टू 8g।
एंड ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या था? 1 इंटू 2 करोगे तो मिलेगा 2t प्लस 8a। 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2t प्लस 8a इज इक्वल टू 4g, जोड़ दो 4t इज इक्वल टू 12g, t इज इक्वल टू 30 न्यूटन। मिल गया। अगर a चाहिए हाँ तो डालो, किसी में भी डाल दो। a कितना होगा इस इक्वेशन में डालते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 t प्लस 4a इज इक्वल टू 2g, t हो गया 30 न्यूटन प्लस 4a इज इक्वल टू 20 और a हो गया माइनस 2.5। ओ माइनस आ गया, मतलब ऊपर की तरफ माइनस 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन में जा रहा है, मतलब नीचे। तो शुरू में बहुत ज्यादा दिमाग लग गया तो बोल देना नीचे जाएगा, बाय चांस ले लिया उल्टा भी तो ज्यादा वरीड मत होना। वैल्यूज ऑटोमेटिकली विल एडजस्ट इट्स वैल्यूज, उस साइंस पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आ जाएगा और आप सीख जाओ। तो आप देख रहे होगे कि इसमें कोई दिमाग वाली चीज तो है नहीं, कन्वेंशनल मेथड है, दो का फ्रीबॉडी डायग्राम करना है और करना है। Only thing that you have to interpret at the beginning is if acceleration of one block is a और the block का कितना होगा। और आप देख रहे हो ये 2 kg 8 kg होने से अगर इसका a हुआ इसका 2a हुआ, अगर ये 20 kg और ये 5 kg होता तब भी इसका अगर a हुआ तो इसका 2a ही होगा। That means the blocks bear a constant ratio, acceleration of blocks bear a constant ratio irrespective of their masses। masses चाहे कुछ भी हो, कनेक्शन ऐसे हुआ है ये जितने में जाएगा ये डबल में जाएगा। These are all type 2 numericals। ठीक है, यहां पर दिया है in each of the following cases you develop simultaneous equations for t and a। ठीक है, क्वेश्चन में दिया ये 3 kg 4 kg ये a है। गेस करो कि अगर इसका एक्सीलरेशन a हुआ इसका क्या होगा। असली तो ये यस क्योंकि ये 2 फोल्ड हुआ है तो याद रखना कि अगर ये जाएगा x डिस्टेंस तो ये थ्रेड 2x घट जाएगा और ये नीचे जाएगा 2x, मतलब इसका a हुआ, ये जितना जाएगा ये डबल जाएगा। इसका अगर एक्सीलरेशन a है इसका एक्सीलरेशन a/2 है। सिमिलरली इसका अगर एक्सीलरेशन a है, ये अगर x नीचे जाएगा ये थ्रेड का लेंथ x बढ़ जाएगा, ये थ्रेड का लेंथ x बढ़ जाएगा तो ये पूरा थ्रेड का लेंथ 2x बढ़ जाएगा, ये आगे जाएगा 2a और 2x, इसका मतलब इसका जितना होगा इसका उसका दोगुना होगा। अब ये अगर ऊपर गया भाई a x डिस्टेंस, ये x घटेगा ये x घटेगा ये सब घट जाएंगे, x 6x घट जाएंगे। ये अगर x ऊपर गया ये नीचे आएगा 6x, मतलब इसका एक्सीलरेशन अगर a है इसका होगा 6a। अब इक्वेशन बनाना क्या बड़ी चीज है, आप लोग फटाफट बता सकते हो। t यहां पर इक्वेशन बनेगा, यहां का इक्वेशन क्या बनेगा t इज इक्वल टू, क्योंकि नीचे है ना 3 ऊपर होगा, t प्लस 3a इज इक्वल टू 3g। कैसे हुआ, बिकॉज t ऊपर की तरफ है 3a ऊपर की तरफ है 3g नीचे की तरफ है। इसमें t और इधर को 4 इंटू a/2 तो क्या मिला 2t इज इक्वल टू 2a। दो इक्वेशन मिल गए, ये इक्वेशन नंबर 1 ये इक्वेशन नंबर 2, सॉल्व फॉर t एंड a। इसमें ये 4 kg है, नीचे होगा 4g, ऊपर को होगा 4a, दो ठो t आएगा और यहाँ पे t आएगा, इधर को आएगा 2 इंटू 2a। इक्वेशन इधर क्या मिल गया 2t प्लस 4a इज इक्वल टू 4g। इसमें क्या मिला t इज इक्वल टू 4a। सिमिलरली इसमें आएगा 10g और ऊपर की तरफ नीचे की तरफ 10a, क्योंकि एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है और टेंशन tt चार्ज हो गया ये, तो ये हो गया 6t। इसके लिए इक्वेशन बनेंगे 6t इज इक्वल टू 10a प्लस 10g। ये इक्वेशन इसके लिए, और इसके लिए ये t है ये 5g है
और ऊपर की तरफ 5 इंटू 6a है, नहीं ये t है तो 5 इंटू 6a है, मिलेगा t प्लस 30a इज इक्वल टू 5t। दो इक्वेशन सॉल्व करो, काम बन गया है। कौन से न्यूमेरिकल को हम टाइप 2 में लाएंगे? टाइप 1 में क्या था? एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक अलोंग द थ्रेड इज सेम। यहां पर कुछ दूसरा रहेगा कंडीशन, किसको कहेंगे? एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स बियर ए constant ratio irrespective of their masses। चाहे masses कुछ भी हो, acceleration will be a constant ratio। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज मैं आपको कहता हूं कि एक केस है, यहाँ पे कोई पुली है, यहां से कोई ब्लॉक झूल रहा है, ये कोई दूसरा केस है, ये ऐसा गया है, थ्रेड जाके यहाँ पे लगा। सपोज यहाँ पे कोई एक दूसरा ब्लॉक झूल रहा है, चलो इस ब्लॉक का नाम देंगे ए, इस ब्लॉक का नाम देंगे बी, या फिर कोई एक दूसरा केस लेता हूं, यहां पर ऐसा कोई एक अरेंजमेंट हुआ है और ऐसा अरेंजमेंट में एक ब्लॉक यहाँ पे झूल रहा है और इससे लग के कोई दूसरा ब्लॉक झूल रहा है। चलो नाम देते हैं इसको ए और इसको नाम देते हैं बी। चाहे मासेस कुछ भी हो, आप देखोगे ऐसा अगर अरेंजमेंट है, चाहे कुछ भी मास हो, दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन का एक कांस्टेंट रेशियो आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये पहला केस में जो ब्लॉक ए है पहला केस में, वो अगर नीचे जाता है भाई ये डिस्टेंस x, तो क्या होगा? यहां से यहां तक का दूरी x बढ़ जाएगा, यहां से यहां तक का दूरी x बढ़ जाएगा ना। मतलब यहां से यहां तक का जो पूरा थ्रेड है वो 2x बढ़ जाएगा। किधर से आएगा? इधर से खींच लेगा, मतलब ये कितने ऊपर जाएगा? 2x। कहने का मतलब हुआ जब ये x डिस्टेंस जाएगा तो ये 2x डिस्टेंस जाएगा। जितना समय में x डिस्टेंस जाएगा उतना समय में ये 2x डिस्टेंस जाएगा, है ना। इसका मतलब हुआ अगर ये ब्लॉक का एक्सीलरेशन a तो ये ब्लॉक का एक्सीलरेशन 2a होगा, चाहे मास कुछ भी हो। ये 50 केजी, ये 5 केजी, ये 20 केजी, ये 2 केजी, ये 6 केजी, ये 1 केजी, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जितने में जाएगा ये उसका डबल एक्सीलरेशन में जाएगा। इस किस्म के न्यूमेरिकल्स। वैसे ही सोचो तो सपोज ये जो ब्लॉक है ए, वो नीचे जाता है x। अगर ये x डिस्टेंस नीचे जाएगा तो यहां से यहां तक का थ्रेड का लेंथ x बढ़ जाएगा, यहां से यहां तक का थ्रेड का लेंथ x बढ़ जाएगा, यहां से यहां तक का थ्रेड का लेंथ x बढ़ जाएगा, यहां से यहां तक का थ्रेड का लेंथ x बढ़ जाएगा। मतलब पूरा यहां से यहां तक जो थ्रेड था उसका पूरा लेंथ कितना बढ़ गया? 4x। मतलब ये x जाएगा तो ये लेंथ 4x बढ़ जाएगा। कहां से आएगा? फिर ये इनएक्सटेंसिबल थ्रेड, तो ये कहां से आएगा? पक्का इधर से फीडिंग होगा, मतलब इसको ऊपर जाना पड़ेगा 4x। अगर ये नीचे आता है x, ये ऊपर जाएगा 4x। मतलब अगर इसका एक्सीलरेशन a हुआ तो इसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? 4 times a। So you see the acceleration of the blocks bear a constant ratio irrespective of their masses। चाहे मास कुछ भी हो, एक्सीलरेशन का रेशियो कांस्टेंट रहता है। समझ में आया? ये हुआ टाइप 2 का न्यूमेरिकल। ठीक है, इस किस्म के न्यूमेरिकल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? अब इस किस्म के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए पहला चीज तो है कि आपको उनके एक्सीलरेशन के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। स्टेप्स क्या है सॉल्व करने का? स्टेप्स क्या है? स्टेप 1 हुआ
establish relation between accelerations of blocks. Step 2, go for individual फ्री बॉडी डायग्राम्स और आपको टी और बी ए मिल जाएगा। क्या करना होता है पुली टाइप न्यूमेरिकल में? यू हैव टू फाइंड आउट एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द थ्रेड। पहला केस आसान था, नहीं ड्राइविंग फोर्स बाय ड्रिवन मास काम बन जाता था, लेकिन ये नहीं बनेगा। अच्छा ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे? चलो एक न्यूमेरिकल उठाते हैं, एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ये सपोज हियर इज ए block like this and this block is kept on a table by means of a pulley arrangement. It is now connected to another block. ये गया ऐसे, ठीक है। सपोज ये ब्लॉक हो गया कोई, मान लेते हैं कि 4 kg का ब्लॉक है। अगर ये 4 kg का ब्लॉक है और ये चलो मान लेते हैं कि कुछ 8 kg का ब्लॉक। क्या पूछा गया है? पूछा गया है, एग्जाम्पल है, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ 4 kg एंड टेंशन इन थ्रेड। पूछा है एक्सीलरेशन ऑफ 4 kg और टेंशन इन द थ्रेड, ये दो चीज आपको बताना है, ठीक है। ये पर्टिकुलर केस में अगर हम कहेंगे कि ये जो 4 kg वाला ब्लॉक था, पूछा उसका एक्सीलरेशन क्या है। सपोज इसका एक्सीलरेशन ए है, मतलब 4 kg अगर 1 मीटर नीचे जाएगा, ये थ्रेड का लेंथ 1 मीटर बढ़ जाएगा, ये थ्रेड का लेंथ 1 मीटर बढ़ जाएगा, ये पूरा थ्रेड का लेंथ 2 मीटर बढ़ जाएगा। कहां से आएगा 2 मीटर थ्रेड? ये आगे आएगा 2 मीटर, तभी इधर को 2 मीटर मिलेगा। मतलब ये 1 मीटर जाता है, ये 2 मीटर जाता है, इसका एक्सीलरेशन a है, तो इसका एक्सीलरेशन 2a होगा। तो लिखेंगे कैसे? लिखेंगे इसे, लेट a is acceleration of 4 kg, ठीक है। देन एक्सीलरेशन ऑफ 8 kg कितना होगा? इज इक्वल टू 2a। ये मिल गया पहला काम। स्टेप 1 ओवर। You established a relationship between their accelerations. Then go for individual free body diagrams. Free body diagram of 8 kg। 8 kg का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो देखेंगे कि 8 kg यहाँ रखा है टेबल पे, उसका वेट नॉर्मल रिएक्शन वगैरह तो आ रहा है, इसके अलावा ये जा रहा है 2a एक्सीलरेशन पे और कोई थ्रेड इसको खींच रहा है और पक्का उसके ऊपर शैडो फोर्स आएगा। कितना आएगा? 8 into 2a। 8 into 2a इज द शैडो फोर्स। अब आप क्या कहोगे? सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 आपको देगा t इज इक्वल टू 16a। t इज इक्वल टू 16a। नहीं, अभी क्या बोले थे यहाँ पर? गो फॉर इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम। अब एक का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, किसका? 8 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। नाउ लेट अस मेक फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 4 kg। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 4 kg। अगर 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो क्या मिलने वाला है? ये हो गया 4 kg मास, नीचे जा रहा एक्सीलरेशन a में, उसके साथ 2 थ्रेड लगे हैं t दोनों खींच रहे हैं, उसका वेट 4g है नीचे की तरफ, और क्योंकि नीचे जा रहा है एक्सीलरेशन a में तो उसके ऊपर शैडो फोर्स तो 4a आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। Now in the free body diagram, in addition to all other external forces, we have shown the pseudo force. We can apply the conditions of equilibrium. Sigma
fy इज इक्वल टू 0। क्या देने वाला है आपको? 2t प्लस 4a इज इक्वल टू 4g। 2t प्लस 4a इज इक्वल टू 4g, जबकि t का वैल्यू हमें इक्वेशन 1 से मालूम है। क्या मिला? 2 इंटू 16a प्लस 4a इज इक्वल टू 4g। 32a प्लस 4a 36a इज इक्वल टू 4g और a इज इक्वल टू g/9 मिल गया। a का वैल्यू है g/9। इसका 2g/9 पूछा नहीं है, पूछा है 4 kg का, 4 kg का हो गया g/9। अगर 8 kg का पूछा होता तो हम करते a इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ 8 kg इज इक्वल टू 2g/9। अभी टेंशन भी तो पता करना है। सो टेंशन क्या हो जाएगा? टेंशन इज 16a है ना, a के जगह वैल्यू डाल दिए, सो इट इज 16g, g मतलब 10/9 न्यूटन। सो आपको टेंशन भी पता चल गया और एक्सीलरेशन भी पता चल गया। ठीक है, हम लोग टाइप 2 के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ऐसा एक अरेंजमेंट दिया है कि पूछा है व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg। एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg क्या होगा? हम लोग एज्यूम कर लिए एक्सीलरेशन ऑफ 6 kg इज a। अगर 6 kg का एक्सीलरेशन a है, मतलब जब ये 6 kg नीचे जाएगा 1 मीटर, ये थ्रेड का लेंथ 1 मीटर बढ़ जाएगा, ये थ्रेड का लेंथ 1 मीटर बढ़ जाएगा, टोटल थ्रेड का लेंथ 2 मीटर बढ़ जाएगा। मतलब ये 1 मीटर जाएगा, ये वाला जो थ्रेड है 2 मीटर बढ़ जाएगा, मतलब इसको 2 मीटर ऊपर जाना पड़ेगा। मतलब जब ये 1 मीटर जाता है, ये 2 मीटर जाता है, अगर इसका एक्सीलरेशन a है तो इसका 2a है। इस हिसाब से हम लोग रिलेशन एस्टैब्लिश कर लिए। क्या किए? लेट एक्सीलरेशन ऑफ 6 kg इज a, देन एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg इज 2a। उसके बाद हर एक ब्लॉक का इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम कर रहे हैं। 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो 2 kg के ऊपर एक टेंशन है, ये है, और उसका वेट है, और ये ऊपर जा रहा है 2a में, तो सूडो फोर्स आएगा नीचे की तरफ 2 into 2a सिग्मा fy इज इक्वल टू 0। क्या देने वाला है? t इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, 2g प्लस 2 into 2a दैट इज 4a। इसको सजा के लिखो तो t minus 4a इज इक्वल टू 2g, कॉल इट इक्वेशन 1। फिर मैं 6 kg का फ्री बॉडी डायग्राम करता हूं। 6 kg में क्या क्या फोर्स है? 6g है और 2 टेंशन लगे। यहाँ पर देखो ये टेंशन 2 ठो है, और क्या है? इसके ऊपर एक सूडो फोर्स आ रहा होगा 6a, क्योंकि नीचे जा रहा है a में। तो इसमें से क्या मिलने वाला है? सिग्मा fy इज इक्वल टू 0। क्या देने वाला है इसमें? 2t प्लस 6a इज इक्वल टू 6g। यू कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। बस ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ t एंड a कैन बी फाउंड। मैं नहीं करने वाला, t और a का वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, अभी समझ में आ गया सबको? मेरा दावा है कि मैं 3 मिनट में कर लूंगा इसको। पहला है कि अगर इसका एक्सीलरेशन a है तो इसका एक्सीलरेशन होगा a/2। दूसरे में अगर ये नीचे गया a में, ये ऊपर जाएगा 4a में। देख लेना कोई सकर सवाल। ये अगर ऊपर गया a में, ये 2 फोल्ड है, ये भी 2 फोल्ड है, ये भी नीचे जाएगा a में ही जाएगा। अब इक्वेशन बनाना था, मैं यहाँ पे दिया t, यहाँ पे दिया t, यहाँ पे दिया 6a/2, तो यहाँ पे इक्वेशन मिल गया 2t इज इक्वल टू 6a/2, और यहाँ पे मिलेगा 4g ऊपर की तरफ 4a, दूसरा इक्वेशन मिलेगा t प्लस 4a इज इक्वल टू 4g। यहाँ पे t ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ 2g, नीचे की तरफ 2g, और नीचे की तरफ आएगा 2 into 4a, है ना? तो हम कहेंगे ये इसमें t, इसमें t, इसमें t
इसमें t, ये हो गया 4t। तो यहाँ पर अगर ये नीचे ऊपर जा रहा है 4a में, नीचे की तरफ स्यूडो फोर्स होगा 2 × 4a, यहाँ पर t t t t और इसके ऊपर की तरफ आएगा 10a, क्योंकि नीचे जा रहा है a में, नीचे की तरफ 10g। तो इससे क्या इक्वेशन मिलेगा, 4t प्लस 10a इज इक्वल टू 10g। एक इक्वेशन यहाँ से मिला, यहाँ से दूसरा इक्वेशन मिलेगा, यहाँ से दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा, आप कहोगे t इज इक्वल टू 2g प्लस 2 × 4a। सॉल्व करना आपका काम है। इसमें t t और 2g, ऊपर की तरफ 2a, इसमें 6g है ना, और t और ये नीचे आ रहा है तो ऊपर की तरफ 6a, ऊपर की तरफ कर देंगे 6a, क्योंकि ये 6 kg का था। तो इसमें क्या इक्वेशन मिलेगा, 2t प्लस 2a इज इक्वल टू 2g। इसमें क्या दूसरे वाले में क्या इक्वेशन मिलेगा, 2t प्लस 6a इज इक्वल टू 6g। तो ऐसे करके हर एक केस के लिए हम लोग क्या किए, हम लोग इक्वेशन बना दिए। अब सॉल्व करना क्या बड़ी चीज है, कोई भी सॉल्व कर सकता है। अभी हम लोग देख रहे हैं, इसमें ऐसा एक अरेंजमेंट दिया है, इसका एक्सीलरेशन a दिया है और ये टेंशन t दिया है, पूछा है टेंशन और a के बीच में रिलेशन निकालो। पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे। अगर देखो ये 2 फोल्ड हुआ है, ये अगर 1 मीटर नीचे जाएगा, ये 1 मीटर बढ़ जाएगा, ये 1 मीटर बढ़ जाएगा, मतलब यहां से यहां तक का जो थ्रेड था वो 2 मीटर बढ़ जाएगा। 2 मीटर बढ़ जाएगा मतलब इसको आगे 2 मीटर जाना है, मतलब ये जब a में जाएगा, ये जाएगा कितने में, 2a में। ये चीज समझ में आ गया, क्योंकि जितना जाता है ये डबल जाता है। फ्री बॉडी डायग्राम करें तो इसके ऊपर इधर को 4 से 4g sin 30, इधर को है tt और नीचे जा रहा है a में तो इधर को है 4a। इसके लिए अगर हम ऐसा एक्स एक्सिस लेंगे तो सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 हमें क्या देगा, 4g sin 30 है ना, इज इक्वल टू 4a प्लस 2t प्लस 4a, इक्वेशन नंबर 1। इसमें क्या मिलेगा, ये t है तो इधर को कितना है, इधर को है कितना 6 × 2a स्यूडो फोर्स। तो इससे क्या इक्वेशन मिलेगा, t इज इक्वल टू 12a, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों को मिला के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। t के जगह 12a डाल देंगे, तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, 4g sin 30, 4g हो गया 40, sin 30 is 1/2 हो गया 20 इज इक्वल टू 2 × t, t के जगह 12a प्लस 4a, तो कितना हो गया 24a प्लस 4a हो गया 28a, मतलब a इज 20/28, 20/28 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर t पता करना है सो t इज इक्वल टू कितना है 12a, इट इज 12 × 5/7 is 60/7 न्यूटन। ये हो गया आंसर।